Hey guys, it's a brand new week, a brand new day and a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Priyanka Chopra visits her restaurant Sona for the first time. Karan Johar takes an indirect dig at trolls with his quirky red sweatshirt. Swara Bhaskar's father reveals what he finds most annoying about her. करण जौहर ने दिया ट्रोल्स को करारा जवाब। कैची स्लोगन वाला टी शर्ट पहन के करण ने किया टॉन्ट अपने क्रिटिक्स को। करण जौहर को नेपोटिज्म के एक्यूजेशन साए की तरह चेस करते हैं। वैसे तो ही हैज लॉन्च्ड ऑलमोस्ट ऑल द स्टार किड्स इन द बिजनेस टुडे, बट वो धर्मा के हेड होंचो है और किसे मौका देना है और किसे नहीं, ये तो वही तय कर सकते हैं। पिछले साल सुशांत के डिमाइज के बाद the anger and negativity against Karan has unfortunately been on an all-time high after people accused him of deliberately sidelining outsiders and talented artists like Sushant. काफी दिनों तक मीडिया से दूर रहने के बाद, सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद, looks like Karan has made a comeback and has a special message for those who love to hate him. करण जौहर बॉलीवुड के सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक है। बिग बजट ग्लैमरस फिल्में प्रोड्यूस करने के साथ साथ ही ऑल्सो लव्स द कंपनी ऑफ ए-लिस्ट स्टार्स जो उन्हीं की तरह रिच और पावरफुल है। लेकिन इंडस्ट्री में उनकी क्लाउड और पॉपुलैरिटी के बावजूद करण हैज बीन फेसिंग ट्रोलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि वो सिर्फ स्टार किड्स को मौका देते हैं, आउटसाइडर्स को नहीं। कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से ड्रॉप करने के बाद उनके खिलाफ दोबारा नेगेटिविटी की बौछार हो रही है। अक्सर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के एक्यूजेशन से जूझ रहे करण ने अपने डिट्रैक्टर्स को दिया है अनोखा जवाब। करण ने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक नई स्टोरी शेयर की, जहां उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल स्वेटशर्ट पहना हुआ है। वैसे तो करण हमेशा अतरंगी आउटफिट्स में नजर आते हैं and is often in the most expensive branded clothing, but looks like he deliberately chose this bright red sweatshirt ताकि लोग रुके और उनके स्वेटशर्ट पे लिखा मैसेज पढ़े। करण के स्वेटशर्ट पे लिखा मैसेज स्पेसिफिकली अपने क्रिटिक्स के लिए लगता है, because it says in bold letters, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लगता है करण अपने खिलाफ हो रहे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से काफी तंग आ गए हैं एंड हैज डिसाइडेड कि वो ट्रोल्स को देंगे उन्हीं के भाषा में जवाब। केजो ने अपने इस आई कैचिंग स्वेटशर्ट के साथ पहने थे ब्राइट रेड ग्लेव्स which seem to be an additional सुरक्षा कवच to save himself from all those who feel कि वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ बड़ी पिक्चरें बनाते हैं। वेल करण आपके लाल स्वेटशर्ट ने हमें मैसेज पहुंचा दिया है। Here's hoping कि अब सब आपको देखे, मगर प्यार से। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एंजॉय किया अपने रेस्टोरेंट सोना में कुछ चटपटा इंडियन खाना। डोसा और पानीपुरी जैसे डिशेस मंगाई प्रियंका और उनके कुछ खास फ्रेंड्स ने, जब कई महीनों के इंतजार के बाद एक्टर से एंटरप्रेन्योर बनी प्रियंका ने रखे अपने रेस्टोरेंट में पहली बार कदम। प्रियंका चोपड़ा जोनस कामयाबी की रोज नई बुलंदियों को छू रही है। From being a beauty queen to then becoming a successful actor, producer, author and now a businesswoman. प्रियंका ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी सक्सेस और रिस्पेक्ट हासिल किया है। काम के साथ साथ प्रियंका कई सोशल कॉजेस से भी जुड़ी है एंड इज एन इम्पोर्टेंट वॉइस व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। वाकई प्रियंका चोपड़ा जोनस ने दिखा दिया है दैट सपनों की कोई सीमा नहीं होती। लंदन में सिटाडेल की शूटिंग खत्म करने के बाद प्रियंका लौट आई है अमेरिका अपने हस्बैंड निक जोनस के पास। लेकिन अपने पति के साथ कुछ दिन एलए में बिताने के बाद
प्रियंका इज बैक ऑन द रोड अगेन और इस बार उनका पहला स्टॉप था न्यूयॉर्क, जहां वो अपने रेस्टोरेंट सोना गई। सोना के ओपनिंग के दौरान प्रियंका लंदन में थी और कई महीनों के इंतजार के बाद शी फाइनली गॉट अ चांस टू एंजॉय अ मील देयर विद सम ऑफ हर क्लोज फ्रेंड्स। PC looked stunning in a simple blue striped shirt and paired it with bright neon flared pants. सोना में प्रियंका ने पानी पूरी और एक यम्मी लुकिंग कोनिकल शेप डोसा सैंपल किया। प्रियंका ने अपने सोना एक्सपीरियंस से कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर किए, जहां वो सोना के डिलिशियस इंडियन फूड को एंजॉय कर रही है। प्रियंका also posed outside the private dining room in the restaurant, जिसका नाम मिमी रखा गया है, and shared a snap from the kitchen. पीसी ने अपने पोस्ट को कैप्शन किया, I cannot believe I'm finally at Sona, New York and seeing our labor of love after 3 years of planning. My heart is so full to go into the kitchen and meet the team that makes Sona, New York such a wholesome experience. From my namesake private dining room Mimi's to the gorgeous interiors, the stunning art by Indian artists for sale, and the yummy food and drinks, the Sona experience is so unique and a part of my heart in the heart of New York City. पीसी ने सोशल मीडिया पे कई वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस का ग्लिम्स शेयर किया। प्रियंका ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज को कैप्शन किया, The amazing Sona experience finally. Earlier this year, Priyanka had shared a post announcing the opening of Sona and shared pictures with husband Nick Jonas from a puja जो उन्होंने रेस्टोरेंट पे काम शुरू होने से पहले की थी। रेस्टोरेंट का नाम निक ने खुद चुना था after he learned that Sona meant gold when he came to India for their wedding. Congrats Priyanka, आप इसी तरह नई मुकाम हासिल करें, हमारी यही दुआ है। Swara Bhaskar has carved her own identity as an actor and an activist. स्वरा ने फिल्म्स और वेब सीरीज में अपनी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंसेस का अप्रिसिएशन जीता है। My friend and colleague Manish had a fun-filled, heartwarming and extremely intriguing and interesting conversation with Swara and her father Uday Bhaskar ji, जो स्वरा के पापा, दोस्त और शायद क्रिटिक भी है। Take a look. So first he met her and he was like, so nice to meet you, Sonal. And I'm just like, Auntie, it's Sonam and she's really famous. So then he was like, oh, sorry, Sonam, this, that. Then first he tried to find out whether there was any Fauji connection in her family and I was just like, oh God, yeah. But I will say that he never tells me about his dating life. And I have tried very... I mean, before more. First crush, again, if I remember right, was Mr. Shah Rukh Khan. He has a Google search on me. He stalks me on the internet. He as would all dads. No, I mean before. This is cut. She does not seem to understand the linkage between switching off lights and climate change. God, I do. Okay, sorry. Now she's changed. There's a whole new trolling go open up from the environmental activists. I don't understand. Swara, I want you to tell me off the bat, what does your dad mean to you? I know it's a really arbit question, but I know you've got something in there for us. Well, I would have said something funny because I'm constantly teasing my father, but I think that I think that my dad is like my biggest strength, and like he just I think that a lot of my sense of confidence comes from knowing that he has my back. Mr. Dev, now we all know Swara. We all know the fantastic body of work that she's been doing over the years and how inspiring she has been. What does it mean for you to be Swara Bhaskar's dad? Well, if there's one word, I would say proud. Well done. I think that sums it up, right? If I look back and both Ira, my wife, and me, when we look at her trajectory after coming to Bombay, it's now, a decade plus. I think we both are very proud of what she's achieved, especially, I would say, when the deck has been stacked against her
for a variety of reasons. I think that's what makes it even more special for us. And along with proud, I'd also add the word concerned. Again, I don't think I need to go into detail, but I'm sure, sitting where you are, you keep an eye on the industry. So you know that we as parents, and I as a father in particular, have good reason to be concerned. But I think both those words perhaps, are bookmarks. The bookend saying that we are both proud and also concerned. Was dad really, really strict with you growing up? No, yeah. No, okay, he was strict, but like he was very, like his strict was like, you see, he doesn't get no unnecessary drama. Like my mother से डांट कैसे पड़ती थी कि पहले फिल्मी लेक्चर ये वो, and अगर एक बच्चे को पढ़ रही है, I have a brother, तो भाई को भी पढ़ जाती है या भाई को पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ रही है, वो पूरा collective है. Then everything तुमने उस time ये किया, उस time वो किया, like very like no. My father's a clinical man. So he was just very like, this is what you've done, this is a punishment. Like it's very like bureaucratic procedure. इसमें ज़्यादा emotion expend करने की ज़रूरत नहीं है. So Swara, do you talk to dad about relationships and your dating life and who is it that you find interesting or anything of that sort? Yeah, I do. I mean, I don't think I always say things like directly, but he's very sharp, and for some reason he always knows what's happening in my life. Why he always knows and how he knows before he's been told, I have not yet figured out in all my life. But he's been like this forever. But yeah, I do talk to him actually quite a bit. I talk to my mom also. But those are the conversations where if there's any problem, I tell him first and then he prepares my mom so that she doesn't get... because my mom is like... I think that my mom is just very... Like, she's very emotional. Like, I think that if she feels like... I don't think... like, my mom feels exactly how I feel, like, double. Like, if I'm upset about something, my mom will be, like, 3 times more upset than I'm upset. So, like... so she's very like that attached. Dad's like very he gives good advice. Very chill. He's the practical one, the balancing. We speak in every time I have to tell him that if I'm breaking up with someone, I tell him that I think so and so is getting the pink slip, and then he's like, okay. So that's a code. It's a code. But I will say that he never tells me about his dating life. And I have tried very... I mean, before mom. Well, there's a serious problem here if he still has a dating life. I'm 70. Or not. I mean, I don't know, man. He's hipster. Who knows? No, I mean before mom. This is cut. I'm 70. 3 things that annoy you about her? Oh, that's a long list. Number 1, she never seems to be able to get to the airport on time. Not being able to get that. Number 2, she does not seem to understand the linkage between switching off lights and climate change. God, I do. Okay, sorry. Now she's changed. But otherwise, there was a time when she did not subscribe to climate change and why we need to save it. So a whole new trolling is going to open up from the environmental activists. I don't understand. Okay, so those are fair answers. Those are relatively interesting answers, and I think safe as well. So well done, Mr. Uday. Who was Farah's first celebrity crush? Her first crush, again, if I remember right, was Mr. Shah Rukh Khan. I would be right? Yeah. What was your dad's favorite outfit when he was younger? Oh God, bush shirt and trousers. And whenever he got angry, he'd be like, I'm going to lose my shirt. And then I'd keep imagining, his shirt is going to fly off, like when we were very little. Yeah. Okay, great. What is dad's most hummed song, or which is his favorite song that he sings along as he goes about his day? Well, no, yes, that. But like, no, actually, when we were little, he used to sing "Ae Dil Hai Mushkil" a lot. Jeena Yahan. Like, all these old songs from the 50s, It's such a dad song. It's such a dad song. Well, on that note, thank you so much, Mr. Uday. This has been super fun. I hope you had a good time. चलिए प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have a whole host of small screen celebrities. TV actors, content creators, influencers, bloggers. There is a whole new group of celebs who have emerged with huge fan following over the years. So who are the small screen celebrities grabbing all the attention and headlines today? Check it out.
माधुरी दीक्षित एक डांस रियलिटी शो को जज कर रही हैं एंड शी ऑफन स्टील्स द शो विद हर मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस। माधुरी दीक्षित ने स्पेशल गेस्ट रवीना टंडन के फेमस गाने टिप टिप बरसा पानी पे डांस किया एंड मैनेज्ड टू सेंड टेम्परेचर सोअरिंग विद हर परफॉर्मेंस। रवीना टंडन ने भी अपने जलवे दिखाए व्हेन शी डांस्ड टू धक धक करने लगा, जो माधुरी दीक्षित का बहुत ही पॉपुलर गाना था। माधुरी दीक्षित काफी इमोशनल भी हो गई जब एपिसोड के दौरान उन्होंने और सुभाष घाई ने चोली के पीछे क्या है की फिल्मिंग की कुछ बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखे। लेट कोरियोग्राफर सरोज जी को कोरियोग्राफ करता देखकर माधुरी दीक्षित और सुभाष जी का दिल भर आया, since they collaborated with Master G for many hit numbers. शहनाज गिल इज अ राइजिंग स्टार और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का सबूत है सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ उनका फोटोशूट। डब्बू रत्नानी ने एक नया वीडियो क्लिप शेयर किया है where शहनाज गिल इज पोजिंग इन अ व्हाइट शर्ट, मल्टीकलर्ड पैचवर्क ट्राउजर्स एंड ब्लैक बूट्स। क्या ये किसी नए कैलेंडर शूट के लिए है या फिर किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। श्वेता तिवारी ने अपनी बेटी पलक के एक रीसेंट फोटोशूट से कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया स्टोरीज पर शेयर की हैं, where young पलक is looking gorgeous in an animal print outfit। श्वेता तिवारी ने पलक की पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, Divas aren't made, they are born। श्वेता तिवारी हाल ही में केप टाउन से लौटी हैं, जहां वो एक एडवेंचर बेस्ड रियलिटी शो के लिए शूट कर रही थीं। निशा रावल एंड करण मेहरा are now fighting an ugly legal and police battle। मुंबई पुलिस ने करण मेहरा के खिलाफ केस फाइल किया है, जिसमें उन पे असॉल्ट और विलफुल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं। He held my hair and he pushed me on the wall, and then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है। तब तक he had already taken my गला and pinned me on the wall। निशा रावल ने करण मेहरा पर ये इल्जाम भी लगाए हैं that he has withdrawn over 1 crore rupees from her bank account। करण मेहरा के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स अजय मेहरा, बेला मेहरा एंड कुणाल मेहरा के खिलाफ भी चार्जेस फाइल हुए हैं। क्या विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे को तापसी पन्नू के साथ इंटीमेट सीन करने से एतराज था? अपनी अपकमिंग फिल्म हसीन दिलरुबा में क्या इक्वेशन था तापसी का अपने को एक्टर्स के साथ? Taapsee Pannu has made her mark as an extremely talented and hard-working actor जो कई अलग तरह के रोल्स प्ले कर रही है। After her brilliant performance in थप्पड़, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, तापसी अब एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर में नजर आएंगी जहां उनके कैरेक्टर में है कई ग्रे शेड्स। टेक अ लुक। तापसी पन्नू अक्सर ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करती है जो एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग औरतें हैं या फिर है रियल और फ्लॉड। शायद उनके इस इमेज की वजह से उनके मेल को एक्टर्स उनके साथ उनसे बच के रहना चाहते थे। In a recent interview to promote her film हसीन दिलरुबा, तापसी ने शेयर किया कि उनके दोनों मेल को स्टार्स विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे उनके साथ इंटीमेट सीन्स करने से घबरा रहे थे। हसीन दिलरुबा एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी and the cast has been doing promotional interviews online। तापसी ने फिल्म के रोमांटिक और बोल्ड सीन्स के बारे में बात करते हुए कहा, I hope I made it comfortable for the guys because they looked very scared। They thought पता नहीं ये क्या करेगी हमारे साथ। Both the guys were, I felt really scared because I don't know the image I have or what the problem was। तापसी also shared कि उन्हें अपना कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा and though she is not someone who would be the first choice for such a role, उन्हें इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में बहुत मजा आया। I am glad I got to experiment with my look and performance with this one because I am definitely not the go-to person for this kind of character conventionally and we all love to take risks here। हसीन दिलरुबा के इंट्रीगिंग ट्रेलर ने फिल्म में काफी दिलचस्पी बढ़ा दी है और फिल्म के गाने सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहे हैं। Though the film seems to have quite a few passionate moments, तापसी ने बताया कि वो अपने फिल्म्स के इंटीमेट सीन्स के बारे में अपनी रियल लाइफ पार्टनर को नहीं बताती। वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखती है एंड शी डजंट बिलीव कि दो लोगों को एक रिलेशनशिप में एक दूसरे से परमिशंस लेने की जरूरत है।
We are extremely eager to watch this movie and can't wait to see कि आखिर फिल्म में क्या twists और turns है. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow with you guys. Till then, please stay home and stay safe.